दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन पर। आज हम सीखने वाले हैं कि HTML में किस तरीके से हम लिंक, इमेजेस और आपने जो है बटन, ये सब चीज़ें हमें किस तरीके से लगाई जाती हैं। इन सब के साथ हम CSS का यूज़ करके किस तरीके से उसको एक आकर्षक, एक अट्रैक्टिव और एक मतलब कहते हैं ना कि यूज़र रेस्पॉन्सिबल किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं कि हमारे इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं, हमें सबसे पहले इसमें क्या पढ़ाएंगे, लिंक्स के पढ़ाएंगे। लिंक्स क्या करते हैं कि किस तरीके से उनको बनाएंगे, इमेजेस वगैरह बनाएंगे, सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिंक्स की। तो बेटा जब भी हम लिंक लगाते हैं ना तो हम ए टैग का यूज़ करते हैं और इस तरीके से अपने लिंक को हम यहाँ पर लिखते हैं। हमारे पास में ना 3 तरीके के लिंक होते हैं, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक और एंकर लिंक। इंटरनल लिंक होते हैं वो वाले लिंक जहाँ पर ना मेरे जो वेबसाइट से मतलब पेज टू पेज जो कनेक्शन होता है कि मेरे पास में एक ही वेब पेज है। इसको मैं आपको कुछ ऐसे समझाता हूँ। देखो कि आपने ये कोई एक वेब पेज है आपका पेज, और फिर ये आपका कोई दूसरा वेब पेज है ना। तो दो आपने अलग अलग वेब पेज बनाए हैं। तो जब आप इस पेज को इसके साथ में कनेक्ट करते हो, या ये कहो कि आपने इस पेज को इसके साथ में कनेक्शन करते हो, तो वो हमारे कौन सा होता है, इंटरनल लिंक होता है। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है कि एक्सटर्नल लिंक होता है कि मेरे पास में कोई ये एक वेबसाइट है ना, और ये मेरे पास में कोई अदर वेबसाइट है। तो जब मैं इन दो वेबसाइटों के मैटर को या इन दो वेबसाइटों को आपस में कनेक्ट करता हूँ तो वो मेरा कौन सा बनता है बेटा, एक्सटर्नल लिंक बनता है। फिर एक होता है मेरा एंकर लिंक। एंकर लिंक क्या होता है कि वो होते हैं जब हम ना एक सेम पेज की वेबसाइट बनाते हैं। एक ऐसी वेबसाइट जो क्या होती है, सिंगल पेज में होती है और उसमें ना हेडिंग होती है मेरी बने हुए अलग अलग की, भाई मेरा होम है, ये अबाउट है, ये मेरा कॉन्टेक्ट अस है, और यहाँ पर ना मेरे बटन बने हुए होते हैं इस तरीके से। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा ये वाला एक्टिव हो जाता है। इस पर क्लिक करने पर ये सेक्शन एक्टिव हो जाता है। इस पर क्लिक करने पर तुरंत ये आ जाता है। तो जो मेरी इस तरीके से सेम पेज की वेबसाइट होती है ना, उनमें कौन सा लगता है मेरा जो है ये आपका एंकर लिंक लगता है। ठीक, फिर मेरे पास में ना क्या आता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं लिंक के अंदर के। तो HRF वाला जो होता है उसमें URL लगाते हैं। फिर मेरे पास में एक टारगेट होता है, टारगेट लगाते हैं हम अपने पेज को एक ब्लैंक उस पर ओपन करने के लिए। ठीक है ना, या अपने सेल्फ में लेने के लिए। REL लगाते हैं हम उस पर किसका मतलब उसका रिलेशन वगैरह को डिफाइन करने के लिए। फिर अब बात करते हैं HTML इमेजेस की। HTML इमेजेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इमेज टैग का यूज़ करते हैं। ये उसको लिखने का तरीका है, देखो कैसे लिखते हैं। यहाँ पे ना img टैग लगाया है, SRC में ना यहाँ पर जो भी इमेज का मेरा पाथ होता है वो यहाँ पर आ जाता है ना। और फिर ये मेरा आल्ट में डिस्क्रिप्शन, मतलब कि वो जो इमेज है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, इस चीज़ को हम यहाँ पर लगा लेते हैं। फिर उसके साथ में ना हम यहाँ पे आप उसकी इमेज और हाइट भी सेट कर लेते हैं कि मुझे उसकी विड्थ और हाइट कितनी देनी है। फिर ये यहाँ पे बताया हुआ है कम्बिनेशन लिंक इमेज और उसमें लगाना। मतलब हमने क्या करा कि यहाँ पे कोई लिंक ले आया और उसमें ना हमने इमेज के लिंक को ऐड कर दिया है यहाँ पे। तो अब क्या करते हैं, इनको ना हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है ना बेटा, तो प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, सबसे पहले ना मैं आपको यहाँ पे एक वेब पेज दिखा रहा हूँ कि हम ना कुछ एक ऐसा वेब पेज तैयार करेंगे आज। देखो ये यहाँ पे ना मैंने गूगल का लिंक बनाया है। ये यहाँ पे जो मैंने कनेक्शन दिया है ना, इसको सेम उसका कनेक्शन दिया है। जिसमें इस पर क्लिक करूँगा ना मेरा गूगल ओपन हो जाएगा, है ना। फिर ये मैंने क्या दिया, मैंने ये एक्सटर्नल उस पर लिंक दिया है कि जब मैं यूट्यूब पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो एक अलग उस पर मेरा खुल जाएगा यूट्यूब। देखो ये मेरा है, ये यूट्यूब मेरा यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने सेक्शन वाला दिया। सेक्शन वाला मैंने वो वाला दिया जो भी मैं आपको बता रहा था कि जब हम सिंगल पेज में बनाते हैं तो यहाँ पे ना मैंने इसका सेक्शन का लिंक कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे नीचे सेक्शन के साथ में। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट क्लिक करूँगा ना
ये तुरंत देखो ये एकदम से नीचे आ गया है ये, ठीक है ना। ये देखो ये क्लिक करते ही तो नीचे आ जा रहा है, तो ये मेरा जो है सेशन लिंक बोल रहा है। तो हमने ऐसे बनाएंगे। फिर ये देखो ये इमेजेस है मेरी, इन इमेजेस में भी देखो अलग अलग तरह के ये इमेजेस बन रहे हैं, जरा इन पर ध्यान देना, ठीक है। अभी ना इनकी हाइट इतनी है, लेकिन जैसे जैसे मैंने इनको यहाँ तक ले आया अभी, ये देखो ये जो सेकंड वाली इमेज है ना, ये वाली इमेज, ये इसकी हाइट तो कम नहीं हो रही, लेकिन जो ये वाली इमेज है ना, ये उसके अकॉर्डिंग छोटे होते हुए जा रही है जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये कैसी इमेज है, ये बनी है मेरे यूज़र रेस्पॉन्सिबल इमेज बनी है। तो ये सब चीज़ें ना हम इसके अंदर सीखेंगे आज कोडिंग में। तो आपको उससे क्या करना है कि जो भी मैं सब चीज़ें बताऊंगा बिल्कुल ध्यान से आपको ये सब चीज़ें समझनी है, ठीक है। और बिल्कुल भी कहीं पर भी वीडियो ना आप लोगों को स्किप नहीं करनी है, इसको प्रॉपर वे में आपको देखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को हम। ये ना मैंने यहाँ पे नोट पैड ओपन कर लिया कोडिंग के लिए। अब इसके अंदर ना मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ना क्या बता रहा हूँ बेटा, मैं आपको एक सिंपल लिंक बता रहा हूँ बनाना। तो उसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, AHREF करके डबल कोट के अंदर ना जो भी मुझे उसको देना है वो लिख लेंगे, और ना यहाँ पर हम ए को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे ना जो उस लिंक का मुझे बटन देना है, जो लिंक का नाम देना है वो मैं नाम दे लूँगा। मान लो मुझे इसमें ना गूगल नाम देना है, इसको तो गूगल कर लेंगे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक जगह ना अपने गूगल को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब मैंने यहाँ से ना इस गूगल का जो मेरा ये URL ना, इसको मैंने कॉपी कर लिया और ये यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। तो ये मेरा क्या बन गया है, एक सिंपल लिंक बन गया। मैं इसको फाइल को सेव कर लेता हूँ। सेव एस पे जाके मैंने इसको किस नाम से सेव कर रहा हूँ, link.html नाम से ना मैंने अपनी ये फाइल सेव कर ली, ये बन गई। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देखो ये यहाँ पे ये आ गया ना, गूगल का लिंक बन गया यहाँ पे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मेरा गूगल ओपन हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो बच्चे। तो ये मेरा जो है क्या बन गया, गूगल का लिंक बन गया। अब मैं ना एक लिंक और बना रहा हूँ। अब वो लिंक मैं कैसे बनाऊँगा बेटा, वो लिंक ना मैं इस तरीके का बनाऊँगा कि जैसे ही मैं क्या काम करूँ, उस लिंक पे मैं क्लिक करूँगा ना तो वो मेरा एक नए टैब पे ओपन होगी वो चीज़। तो उसके लिए ना मुझे यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं उसके बस सिंपली टारगेट लगा दूंगा मैं उसका, क्या, ब्लैंक। तो ना ये मैंने इसको ब्लैंक टारगेट दे दिया, अपनी फाइल मैंने सेव करी और ये रिफ्रेश कर दिया। देखो ये यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आराम से नजर आए। तो ये तो पहले वाला मेरा लिंक है जो मैंने पहले बनाया हुआ था, ये इसकी जगह ओपन हो जा रहा है। ये मैंने बनाया नया वाला टारगेट ब्लैंक के साथ में। तो देखो इस पर क्लिक करते ना ये अलग उस पर ओपन हो रहा है ये, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। फिर उसके बाद में मैं एक और लिंक बना रहा हूँ बेटा। वो लिंक बना रहा हूँ मैं आपका सेक्शन लिंक। सेशन लिंक कौन सा होता है, जो मैंने आपको बताया था कि जो सेम पेज वाला होता है ना, जहाँ पे मेरी सेम एक उसमें वेबसाइट होती है एक ही पेज में, तो उसमें अलग अलग लिखे हुए होते हैं ना एक ही पेज के अंदर कि भैया मेरा अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, ये मेरे हिस्ट्री है, ये तो वो सेम पेज के उसके लिए ना यूज़ करते हैं। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, ये यहाँ पर सबसे पहले तो ये आपका AHREF करके ना आप डबल कोट में जो भी आपको लिखना है, आपने यहाँ पे मान लो मैंने इस लिंक का नाम दे दिया है ये यहाँ पर, ठीक है। अब ये यहाँ पे ना इसको जो भी आपको अपना नाम देना है ना वो हैश के साथ में उसको नाम दे देंगे। मान लो मैंने ना इसको सेक्शन 1 नाम से दे दिया। अब जिसको ये ओपन करेगा मैं अब उसको ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ना यहाँ पर इसमें इसका लिंक देना है। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको ना मैं आईडी बना दूंगा और आईडी में मैं वही नाम दूंगा जो मैंने इसका नाम दिया है। मैंने इसका नाम क्या दिया था, सेक्शन 1 लिया था ना मैंने इसका नाम।
तो वो ले लिया। अब मैं ना इसके साथ में थोड़ा सा कुछ स्टाइल लगा लेता हूँ। स्टाइल में मैं इसको दे देता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ मैं इसको, ताकि ये थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ रहे। तो मैं मार्जिन दे देता हूँ टॉप की। तो टॉप में मार्जिन ना इसको मान लो 100 पिक्स की मार्जिन दे दूँ मैं। तो ये इस पर मार्जिन लगे टॉप पे। ये यहाँ पे मैंने इसको रिफ़्रेश करा, देखो ये इसकी होगी। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो मेरा ये तुरंत ओपन हो जाएगा। अब ये आगे बढ़ेंगे ना तो मैं फिर से आपको दिखाऊंगा, इस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पर आ जाएगा। अभी ये छोटे उस पर आ रहे हैं तो वो उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तुरंत ये ओपन हो गया ना। यहाँ पे देखो मैंने आपको दिखा दिया, पेज को छोटा करके दिखा दिया। मैंने इस पर क्लिक करा तुरंत मेरा ये वाला ओपन हो गया। तो ये क्या चीज़ बन गई, ये इसका सेक्शन वाला बन गया। ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्या करते हैं ना, अब हम बनाएंगे इमेजेस लगाएंगे इसमें। तो इमेज लगाने के लिए क्या करते हैं, IMG का उस पर हम लेते हैं IMG SR से। ठीक है, और ये ना हमारी इस तरीके से हमारी इमेज लग जाती है। तो अब जो आप इमेज लगाओगे ना, तो मान लो आपको जो भी कोई इमेज लगानी, तो आपको उसको इमेज का वो देना पड़ेगा कि जो आपकी इमेज है उसका पाथ क्या है। आपको मान लो मैं कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, मेरे पास में बहुत सारे इमेज हैं यहाँ पे। तो मैं यही वाली इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इस इमेज पे राइट क्लिक करके ना, यह सबसे नीचे प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, उस पर जाऊँगा और मैं ना इसको पाथ को ना यहाँ पे मैंने कॉपी कर लूँगा। ठीक है ना, कॉपी करने के बाद में अपने यहाँ पे ना इसको पाथ को मैं पेस्ट कर दूँगा। स्लैश करने के बाद में फिर ये इसके नाम को मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे, और ये पेस्ट करके डॉट लगा के, ये मेरी ना PNG की फाइल है, मैंने इसको सेव कर दिया Ctrl+S से। अब ये मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ये देखो यहाँ पे ना मेरी ये फाइल बन गई है, ये लग गई मेरी फाइल। ठीक है ना, तो अब ये ना इसी के साथ में आ रही है यहाँ पे। तो अगर मुझे इसको नीचे करना होगा तो मैं कैसे कर दूँगा बेटा, मैं ना यहाँ पे क्या कर लूँगा, यहाँ पे ना मैं BR का यूज़ कर लूँगा, लाइन को ब्रेक करने के लिए करते हैं। अब ये इसके साथ नीचे आ गई है। ठीक, अब देखो ये ना इसके क्या हो रहा है कि सेम मतलब इसकी जो वो है हाइट और विड्थ वगैरह ये चेंज नहीं हो रही है। तो अब ना हम ये काम करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसके ना जो इसकी हाइट विड्थ वगैरह है इनको चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मतलब हमें क्या करना है, एक तरीके से ये यूज़र रिस्पॉन्सिबल बनानी है। तो उसके लिए ना मैं यहाँ पे स्टाइल लगा लूँगा। स्टाइल में क्या दे दूँगा, मैं यहाँ पे स्टाइल में ना मैं क्या दे दूँगा, मैक्स विड्थ लगा दूँगा। मैक्स विड्थ कितनी दे दूँ, मैं इसको ना 100% की मैक्स विड्थ दे देता हूँ विड्थ है ना। ये मैंने 100% की मैक्स विड्थ दे दी इसको। फिर उसके बाद में ना मैं इसको हाइट दे दूँ, किस हिसाब से हाइट दे देता हूँ, मान लो मैं इसको ना ऑटो हाइट दे देता हूँ कि मतलब जो भी इसकी हाइट हो वो हाइट आ जाए। ठीक, तो मैं अब इसको मैं सेव कर लिया अपनी फाइल को। अब मैं जब मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करा, अब देखो मेरे पास में ना 2 इमेज आ रही हैं। ये देखो बिल्कुल, ये बिल्कुल सेट आ रही है मेरी सेकंड वाली इमेज है ना, जबकि ये इमेज मेरी काफ़ी बड़ी आ रही है। जब मैंने इसको फुल उस पर लिया तो दोनों बराबर बराबर है। लेकिन जैसे मैंने इनको क्या करूँगा, स्क्रीन को छोटा बड़ा करना स्टार्ट करूँगा, तो आप ध्यान दो, देखो जो मेरी ऊपर वाली इमेज है वो तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है बस ये। लेकिन जो मेरी नीचे वाली इमेज है उसकी हाइट जो है विड्थ के अकॉर्डिंग चेंज होती जा रही है अपने आप। तो ये कैसे बन गई मेरी, ये मेरी बन गई है बेटा यूज़र रेस्पॉन्सिबल जो होती है ना इमेज, जो हो गई। फिर मेरे पास में ना एक और इमेज होती है तरीका इमेज लगाने का। वो तरीका क्या होता है कि कई बार ना जो हमारी इमेज होती है ना वो लोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाती है। तो अपनी इमेज को जल्दी लोड कराने के लिए, तो मान लो हमें अपनी जो लोडिंग स्पीड है उसको फास्ट करना है, तो हम उसके लिए क्या लगा लेते हैं,
लोडिंग लेसी का हम लगा देते हैं यहाँ पर। तो अब इससे क्या होगा कि जो मेरी इमेज है ना वो काफ़ी तेज़ी के साथ में लोड हो जाएगी। ठीक, तो ये तीसरी वाली पे मैंने क्या लगाया है, इमेज लोडर लेसी लगाया हुआ है, तो इससे क्या होगा मेरी इमेज तेज़ी से लोड हो जाएगी। तो ये जो मैंने एक तरीके से आपके इसमें इमेज लगा लिए हैं यहाँ पर ये। ठीक, अब हम क्या काम करेंगे, अब ना हमें इनमें बेटा क्या करना है, हमें CSS कोड ऐड करना है इनमें बटन बनाने के लिए। तो इसके लिए ना हम यहाँ पे स्टाइल लेंगे। ठीक, अब इस स्टाइल को हम यहाँ पे कनेक्ट करते चलेंगे। सबसे पहले ना मैंने बटन लेना है। अब बटन में क्या करेंगे ना, बटन में हम करने के लिए इन पे क्या करेंगे, ध्यान सबसे पहले देखो यहाँ पे ना मेरी क्या चीज़ आ रही है बेटा, एक एक चीज़ को ना मैं चेंज करते हुए चल रहा हूँ, मैं आपको दिखाते हुए, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया, यहाँ पे ना आपके नीचे अंडरलाइन आ रही है। तो सबसे पहले ना मैं इस लाइन को ख़त्म करूँगा। इस लाइन को ख़त्म करने के लिए हम लगाते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। तो यहाँ पे ना टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या ले लूँगा, नन ले लूँगा। और ये यहाँ पे ना मैंने इमेज लगाई है ना, तो बेटा यहाँ पे ना इसके बाद में मैं क्या लगा दूँगा, इसमें क्लास ले लूँगा =टू करके। ठीक, अब ये ना मैंने तीनों बटनों में ले लेता हूँ मैं इसको। ये मैंने सेव करा है इसको। ये देखो ये नीचे से ना लाइन ख़त्म हो गई। नेक्स्ट चलते। अब क्या करते हैं, इसको ना एक बटन जैसे उसको दिखाने के लिए, लिंक को बनाने के लिए हम ना इसको कर लेंगे, डिस्प्ले लगा लेंगे। डिस्प्ले में क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक लगा लेंगे। तो ये ना एक बटन के जैसे दिखने लगेगा हमें यहाँ पे हमें। ठीक है ना, तो अभी मैं जो इसको आया करूँगा तो आपको प्रॉपर नजर आएगा। अब मैं यहाँ पर पैडिंग लूँगा। पैडिंग क्या करते हैं, बटन के अंदर की स्पेस को सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ना मैंने यहाँ पे कितनी ले लूँ, 10 px और आपके 20 px में इसकी पैडिंग ले ली। ठीक है, देखो ये चेंज हो गया, नहीं हो गया बेटा, देख लो। ठीक है, तो मतलब एक बटन के उसमें आ रहा है अब। ठीक, अब मेरा पैडिंग भी हो गया। फिर उसके बाद में ना मैं अपना फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि ये बड़ा बड़ा हो जाए। तो फॉन्ट साइज ना मैंने मान लो इसको 16 px ले लिया मैंने यहाँ पे। और इसका जो मैंने कलर है ना, वो कैसे कलर ले लेता हूँ, वाइट कलर ले लेता हूँ। अगर मैं वाइट कलर लूँगा तो वाइट का तो खराब हो जाता, मैं बैकग्राउंड कलर चेंज लेता हूँ इसका। तो ये मैंने ना बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू ले लेता हूँ। मैंने इसको सेव करा यहाँ पर, ये रिफ्रेश कर दिया, देखो ये ब्लू कलर में ना बटन बन गए मेरे। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं। अब मैंने इसको ना ये जो ये चीज़ आ रही है, मैं इसको थोड़ा सा कर्व ले लेता हूँ, हल्का सा सर्कल में ना थोड़ा गोल कर लेता। तो उसको हम क्या लगाएंगे, उसके लिए बॉर्डर रेडियस का यूज़ करेंगे। तो बॉर्डर रेडियस में ले लेता हूँ यहाँ पर मैं ना 5 px बॉर्डर रेडियस ले ली। ये देखो ये हल्का सा बॉर्डर जो मेरा सर्कल उसमें चला गया। अब मैं ना इसमें एक जोड़ता हूँ ट्रांजेक्शन, वो भी जोड़ता हूँ एनिमेशन भी, कि जैसे मैं इस टाइप में कर्सर को लेकर आऊँगा ना तो इनमें एक एनिमेशन आएगा, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था है ना। तो वैसे इनमें एनिमेशन आएगा। उसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ना ये यहाँ पर ले लेंगे। तो मैंने इनका बैकग्राउंड कलर चेंज करा, तो यहाँ पर ना बैकग्राउंड कलर ले लेंगे। इनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ना इसका टाइम ले लिया मैंने। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पे दोबारा से ना मुझे
बटन ओवर लगा लेना है। और इसके अंदर मुझे बैकग्राउंड कलर दे देना है। तो जो मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, मैं ये मेरा ब्लू है, मैं इसको ना कौन सा कर देता हूँ, डार्क ब्लू कर देता हूँ मान लो। ठीक, अब मैंने अपनी फाइल को सेव करा, इसको रिफ्रेश करा, ये देखो है ना, ये चेंज हो रहा है ना, ये डार्क ब्लू। तो जिस पे मैं अपने कर्सर को लेकर जा रहा हूँ, मेरा वो कर्सर उसका बटन का कलर चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे ना हमने अब तक सीख लिया कि हम बटन किस तरीके से हमें बनाने हैं और उन पे ना हमें ओवर इफेक्ट किस तरीके से देना है। ओके, अब हम आते हैं इमेजेस पे। तो अब ना मैं इस तरीके से इमेज बनाऊंगा कि मैं जिस भी इमेज पे क्लिक करूँगा ना बेटा, उसमें क्या होगा कि उस इमेज का ना साइज चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो उसके लिए अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ना इमेज का वो लेना है। अब इमेज में ना मुझे क्या लेना, पहले तो इसको इमेज को थोड़ा सा इसका ये बॉर्डर चेंज कर लेते हैं। तो बॉर्डर चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था बॉर्डर रेडियस वाला, तो वो ले लेते हैं। बॉर्डर रेडियस 5 ले लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो 5 लो या जितना भी आपको लेना है आपने यहाँ पर ले लिया। फिर उसके बाद में मुझे इसमें वो लगानी है कि शैडो लेनी है। मान लो इससे मुझे कि इसमें ना बैकग्राउंड में क्या आ जाए, एक शैडो बनी हुई आ जाए। तो उसको हम किस तरीके से लेंगे, बॉक्स शैडो। ठीक है ना, मैं ना उसकी एक वो ले लेता हूँ कि कितने उस पर शैडो आएगी यहाँ पर चारों तरफ में। ठीक, तो ये मैंने ना इसका शैडो के लिए ले लिया। ध्यान दो, देखो मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे ना इसमें चारों तरफ एक शैडो आ गई है, हल्की हल्की यहाँ पर ना एक शैडो आ गया है इफेक्ट का। ओके, अगर मान लो अब मैं ना इसमें क्या कर रहा हूँ, इसकी मुझे वो चेंज करनी है, इसका साइज चेंज करना है। तो साइज चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मतलब मैं चाहता हूँ जिस इमेज में कैसे लेके जाऊँ ना वो इमेज मुझसे बड़ी हो जाए। तो उसके लिए यही ठीक है, ये यहाँ पे मैंने टाइम दे दिया। अब उसके बाद में ना है यहाँ पे IMG, और ये फिर से ना ये ओवर इफेक्ट के लिए मैं लगा लूँगा यहाँ पर। तो ओवर इफेक्ट का देना है मुझे, इसका साइज चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ कितना इसके लेना है, मुझे 1:1 पर इसको सॉरी 1:1 पे मुझे इसको चेंज करना है। ये रिफ्रेश करा मैंने और ये मेरी इमेज पूरी बन चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा 100% पर ले लेता हूँ, 100% पर है। ठीक है, ये देखो, समझे अरे बेटा? तो ये इस तरीके से हमारी एक वेब ऐप बन गया है ये। तो आप कोई भी इमेज ले सकते हो। मेरी इमेज से काफ़ी बड़ी हो रही है, आप छोटी इमेज भी ले सकते हैं। अगर मान लो मुझे नेट से कोई इमेज निकालनी हो तो मैं अपने नेट से भी इमेज ले सकता हूँ। मैं कैसे लेंगे नेट से इमेज, मैंने यहाँ पे साइट ओपन कर लेता हूँ और ऐसे मेरे पास में कुछ इमेज है, मैं उन इमेज को ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास में ये इमेज है,
अपने क्लासरूम की। तो मैंने ना इसको यहाँ पे ओपन करा और इसको ना यहाँ पे कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। तो जो ये मेरा इस पे लिखा हुआ है ना बेटा, ये इसकी जगह पर मैंने ये इमेज जो लिखी हुई है, इसकी जगह पे मैंने ना उसको पेस्ट कर दूंगा। तो मैं ना तीनों इमेज चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पर। इसको मैंने सेव कर दिया फाइल को। ये मैं इसको यहाँ रिफ्रेश करा, ये देखो ये तीनों इमेज आ गई। समझ रहे हो बात को? ये देखो। तो अब ना आपको बेटा बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से, कि किस तरीके से CSS कोड से लिंक और इमेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और इफेक्ट से लिंक का कलर चेंज कर सकते हैं, इमेज को जूम करके दिखा सकते हैं, है ना। ये सब हम काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में ना आपने सीखा है कि किस तरीके से हम लिंक बनाएंगे, कैसे उनके स्टाइल वगैरह चेंज करेंगे, इमेज को कैसे रेस्पॉन्सिव बनाएंगे, आकर्षक कैसे बनाएंगे, अट्रैक्टिव उसको, है ना। और लिंक जो होते हैं उनको बटन के फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, CSS का उपयोग करके हम और इफेक्ट कैसे ला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने आज सीखी हैं। तो अगर ना आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो इसको लाइक करो और शेयर करो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में, और जो हमारा चैनल है हेज इंस्टीट्यूट ऑफ विजन उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ना, ओके। और अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कोई चीज़ ऐसी जो चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। और साथ साथ मैं इसकी कोडिंग भी कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में नीचे। अगर आपको उसकी कोडिंग की रिक्वायरमेंट हो तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से इसकी कोडिंग ले सकते हो, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ना मुझे एक ऐसी सुंदर सी वेबसाइट बना के मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में दिखाओगे अपनी कोडिंग को। अगर उसमें कहीं एरर होगी तो मैं आपको सिखा दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि जो मेरी नेक्स्ट क्लास है वो मैं किसी और टॉपिक बनाऊँ, जो चीज़ आपको ना आ रहा हो टॉपिक वेब डिज़ाइनिंग में, तो आप मुझसे वो टॉपिक दे सकते हो, या कोई और अदर सॉफ्टवेयर हो जो आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, चाहे वो C हो, C++ हो, पाइथन हो, चाहे वो कोई भी अपडेट कोई भी वो हो, आप मुझे बता दीजिए, मैं उसके लिए आपकी वीडियो तैयार कर दूँगा, ठीक है ना दोस्तों। तो हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।